तो पिंडदान महाप्रभु जी श्री गोविंद ही गयासुर को कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में कोई भी पिंडदान करेगा तो मोक्ष होगा। तो महाप्रभु जी पिंडदान के लिए जा रहे हैं। अब वो तो लीला है इसलिए जा रहे हैं, पर कितने लोग पिंडदान करते हैं? अर्थ क्या होता है? देखिए पिंड क्या है, ये शरीर ही पिंड है। आपने कभी पिंडदान होते देखा हो तो जो लोग कराते हैं तो जौ का आटा होता है, उसमें जौ जो होता है पितरों को प्रिय होता है, जौ का आटा होता है और फिर सब पूजा का सामान होता है और ब्राह्मण लोग पूजा कराते हैं। तो उस पिंड के भीतर किस चीज का आह्वान होता है पता है? जिस पितृ के निमित्त पिंडदान हो रहा है, माने माँ बाप के लिए हो रहा है, दादा दादी के लिए, जिसके लिए हो रहा है, उसका आह्वान होता है उस पिंड में। और फिर उस पिंड का उस पवित्र स्थल पे दान होता है। अर्थ क्या होता है कि वो शरीर रहते तो भजन नहीं किए और शरीर रहते तो दुनिया में लगे रहे। तो वो पिंडदान विधि के द्वारा अब प्रभु इस पिंड को ही उस मृतक व्यक्ति का शरीर मान लीजिए आप, और उस व्यक्ति के अपराधों को क्षमा कर दीजिए, और इस पुण्य क्षेत्र का प्रभाव है स्वीकार कर लीजिए, अपराध क्षमा कर दीजिए और उसको भगवत धाम में स्वीकार कर लीजिए। इसलिए आप देखेंगे पिंडदान कहां कहां होते हैं, जहां जहां भगवान के चरण चिन्ह विराजमान हैं वहां वहां पिंडदान होता है। आप देखिएगा जहां जहां पिंडदान होते हैं वहां कहीं ना कहीं भगवान का चरण कमल है। क्यों? क्योंकि जीव का उद्धार तो गोविंद के चरण कमल में है ना। उद्धार कहां है? हम वैष्णवों का नरक से तो प्रयोजन है नहीं, स्वर्ग से भी प्रयोजन नहीं है, हमारा कोई देवलोक से प्रयोजन नहीं, कोई मोक्ष से प्रयोजन नहीं, हमारा प्रयोजन राधा गोविंद के नित्य धाम से है ना। गौर लीला ब्रज लीला से हमारा प्रयोजन है। और उस प्रयोजन की सिद्धि कब होगी? जब गोविंद के चरणों में पिंडदान होगा। इसलिए पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहते थे, भैया जीते जी पिंडदान कर जाओ। लोग हंसते थे, बोले महाराज जी मरने के बाद पिंडदान होता है, आप कहते हो जीते जी पिंडदान कर जाओ। जीते जी कैसे पिंडदान होगा? तो डोंगरे जी कहते, भैया ये शरीर ही पिंड है। इस शरीर रूपी पिंड को जीवित अवस्था में गुरुदेव को समर्पित कर दिए, नाम को समर्पित कर दिए, धाम को समर्पित कर दिए, सेवा के लिए स्मरण के लिए समर्पित कर दिए, तो समझिए हो गया पिंडदान। तो गया जी में गोविंद का चरण चिन्ह विराजमान है, इसलिए वहां पिंडदान करने पर जीव का मोक्ष होता है। अब एक बात और, जब एक चरण चिन्ह विराजमान गया जी में तो इतनी महिमा, और बंधुओं जिस वृंदावन में हम बैठे हैं यहां तो 1 इंच ऐसी जगह नहीं जहां लाखों बार राधा रानी के चरण न पड़े हों और लाखों बार गोविंद के चरण न पड़े हों। जब एक चरण की इतनी महिमा है गया जी में, तो श्री वृंदावन की क्या महिमा होगी, इस ब्रज की क्या महिमा होगी, जहां 1 इंच ऐसी जगह नहीं है जहां करोड़ों बार राधा गोविंद के चरण न पड़े हो, महाप्रभु के चरण न पड़े हो, षड गोस्वामी के चरण न पड़े हो, अष्ट सखियों के चरण न पड़े हो, गौर कृष्ण भक्तों के चरण न पड़े हो। तो इस धाम की कितनी महिमा होगी। तो इस धाम का आश्रय ही, श्री वृंदावन का आश्रय ही यथार्थ शब्दों में पिंडदान है। इससे बड़ा पिंडदान नहीं होगा। ये पिंड यहीं छूटे, यहीं रज मिले इस पिंड को, लाखों करोड़ों पुरखे तर जाएंगे। किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं। ये महाप्रभु जी की जो गया विजय लीला है, ये वास्तव में तो अब महाप्रभु प्रेम प्रकाश करेंगे। ऐसी गया जी की महिमा है। तो महाप्रभु जी अपने मौसा श्री चंद्रशेखर जी और छात्रों के साथ चल पड़े। भाव में विभोर होकर कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए चले जा रहे हैं। 3-4 दिन चलते चलते रास्ते में चिर नदी आई। महाप्रभु जी स्नान किए और आगे चले तो मंदार पर्वत आया। आचार्य जी ने महाप्रभु को कहा, गौर ये भी बहुत दिव्य तीर्थ है, मार्ग में पड़ता है, तो मंदार पर्वत का दर्शन कर लें। ठीक है।
महाप्रभु जी मंदार पर्वत पे गए, दर्शन किया, वहां मधुसूदन भगवान विराजमान थे। तो नियम है जिस तीर्थ में जाइए उस तीर्थ की महिमा को श्रवण करिए अवश्य। तो महाप्रभु जी पहुंचे मधुसूदन के मंदिर में, तो पंडाओं को कहा महिमा सुनाइए। तब पंडा जी ने कहा महाप्रभु जी ये जो मंदार पर्वत है ये उसी मंदराचल का अंश है जिस मंदराचल से समुद्र मंथन हुआ था, उसी का अंश है ये, इस पे अभी तक वासुकी नाग के चिन्ह हैं। अच्छा, और जो ठाकुर यहां विराजमान है मधुसूदन, उनकी क्या महिमा है? उनकी महिमा ये है कि यहां पर भगवान ने मधु नामक दैत्य को मारा है, तो इसलिए भगवान का नाम मधुसूदन है, और उसको मार करके उसके ऊपर ये मंदार पर्वत प्रभु रख दिए, तो इसलिए मधुसूदन देव विराजमान है। और कोई कथा हो तो सुनाइए। तब पंडा जी ने कहा एक कथा तो यही है कि मधु दैत्य को मारे इसलिए मधुसूदन, और दूसरा जीव के शुभाशुभ कर्म को भी मधु कहते हैं। मधु माने शहद, जीव के शुभाशुभ कर्म को भी मधु कहते हैं। और मधुसूदन किसको कहते हैं? जो आश्रित के कर्म बंधन को क्षय कर दे, शुभाशुभ कर्म का नाश कर दे, उसको मधुसूदन कहते हैं। देखिए पाप कर्म तो बाधा है, पुण्य कर्म भी बाधा है। अभी सुना ना, पाप कर्म नरक ले जाएगा और पुण्य कर्म स्वर्ग ले जाएगा, परिणाम दोनों का बराबर मृत्युलोक। क्यों? नरक में जाके पाप कटते हैं और स्वर्ग में जाके पुण्य कटते हैं। अगर पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है। अब जंजीर तो जंजीर, कोई कैदी 100 साल से कैद में था, जेलर आया, भाई हम तुम पर बहुत बड़ा उपकार करेंगे, क्या करोगे? बोले तुम्हारे लोहे की जंजीर उतार दी जाएंगी, तुमको सोने की जंजीर पहनाई जाएंगी। तो कहेगा भाई ये क्या कृपा? कृपा तो तब कहे ना जंजीर काट दो, अब लोहे की उतार सोने की पहना दो, हीरे की पहना दो, क्या लाभ? तो पाप कर्म लोहे की जंजीर और पुण्य कर्म सोने की जंजीर। तो वैष्णव न पाप कर्म करता है न पुण्य कर्म करता है। तो भगवान तो गीता में कहते हैं कि जीव कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो फिर अर्थ क्या हुआ? फिर भगवान कहते हैं न पाप करो न पुण्य करो, कर्म तो दो ही प्रकार के होते हैं, और कर्म करे बिना जीव रह नहीं सकता। तो वैष्णव न पाप कर्म करता है न वैष्णव पुण्य कर्म करता है, वैष्णव प्रत्येक कर्म गोविंद के प्रीत्यर्थ करता है, गोविंद की प्रसन्नता के लिए करता है, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। बस, ना हमको पुण्य चाहिए ना हमको पाप चाहिए ना हमको कुछ चाहिए। तो हर चीज का फल, माला सब वैष्णव जन करते हैं, पर इस माला का भी भरोसा नहीं। हमारी 2, 4, 10, 20 माला अनंत जन्मों के पापों को कहां काट देगी? तो फिर माला न करें क्या? करें। किस लिए? पुण्य प्राप्ति के लिए नहीं, माला इसलिए करनी है चूंकि गुरुदेव आज्ञा दिए हैं। तो गुरु की प्रसन्नता के लिए, गोविंद की प्रसन्नता के लिए, गौर की प्रसन्नता के लिए माला है। बाकी भरोसा तो अपने भजन का भी नहीं। भरोसा कौन चीज का? भरोसा केवल कृपा का, भजन का भी भरोसा नहीं, भजन का भी भरोसा नहीं। भजन राधा गोविंद की प्रसन्नता के लिए। कोई भजन कहां पार कर देगा? कहां होता भजन? तो जो माला हो रही मेरे ठाकुर की प्रसन्नता की, यदि गोविंद के प्रीत्यर्थ कर्म किया जाएगा तो बंधुओं, भले थोड़ा भी भजन हुआ हमसे, भले माला पूरी नहीं हुई, भले आन्निक थोड़ा इधर उधर भी हुआ हमारा, पर हमारी प्रत्येक चेष्टा गोविंद की प्रसन्नता के लिए है। तो ग्रंथ कहते हैं, संत कहते हैं, कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, एक दिन कर्म बंधन क्षय हो जाएगा और गोविंद प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। पर हर क्रिया भगवत प्रीत्यर्थ करनी होगी, अपना सुख नहीं चाहना होगा, गौर का सुख चाहना होगा। सारी साधना इसीलिए है
अपना सुख चाहे तो गए, गौर का सुख चाहना है, गोविंद का सुख चाहना है। और ठाकुर जी को कभी शिकायत करनी नहीं। जो होए ठीक मेरे प्यारे, ऐसा करना ठीक, ऐसा करना चाहते हो ठीक, ऐसा करना चाहते हो ठीक, मुझे जैसा रखना चाहते हो मैं रहूंगा, तुम्हारा स्मरण नहीं छूटे, ये धाम मुझसे नहीं छूटे, तुम्हारा स्मरण बना रहे, बाकी तो जो है सो ठीक है। तो पंडा लोग कथा सुना रहे महाप्रभु जी को कि जीव के शुभाशुभ कर्म मधु हैं, जो आश्रय लेने पर जीव के शुभाशुभ कर्म का पान कर ले उसको मधुसूदन कहते हैं।